रेडी है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, आप देख सकते होंगे हमारे आसपास इस वक्त बरसात का माहौल है। आप देखिए, बस यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में बरसात का माहौल है, जबकि हम ये कह सकते हैं कि चुनावी बरसात का माहौल भी जमा हुआ है। देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है राजद कार्यालय के पास। आप देखिए, राजद कार्यालय के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और अभी अभी खबर आई है, पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की बात अगर करें तो इस्तीफे की बात बहुत पहले से अफवाह यानी रूमर्स में चलती आ रही थी, लेकिन इस्तीफा अब जाकर पूरा हुआ है। बहुत सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं, बहुत सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस्तीफा दिया गया है तो किस कारण से दिया गया है, क्योंकि अगर आगे चलकर कोई उन्हें विकल्प होगा तभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। साथ में रिएक्शंस आने भी बहुत सारे मंत्रियों के शुरू हो चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव है, वहाँ पर जिस तरीके से पार्टियां टूट रही है वो और ज़्यादा दिलचस्प बना दे रहा है कि आखिर लोकसभा चुनाव में होने वाला है क्या। देखिए, आपको हम बता देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल राजद कार्यालय के पास इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और आपको हम और संक्षेप में बताते हैं कि बहुत पहले ही से रूमर्स आने शुरू हुए थे, बहुत पहले ही से अफवाह आनी शुरू हुई थी कि कभी भी पशुपति पारस अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, और इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। जी, आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ब्रेकिंग खबर यही है कि पशुपति पारस जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, उन्होंने अपने केंद्रीय पद से इस्तीफा दे दिया है। साफ तौर पर सवाल ये भी उठ रही है कि हो सकता है कि पशुपति पारस के पास कोई एक विकल्प हो, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया हो। कहीं ना कहीं वो नाराज़ दिख रहे थे, एनडीए गठबंधन से नाराज़ दिख रहे थे, केंद्र सरकार से, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। माना ऐसा जा रहा है कि उनके पास विकल्प हो सकता है कि बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर हम राजद कार्यालय के पास खड़े होकर ये खबर आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उन्हीं विकल्पों में से सबसे ज़्यादा प्रतिशत अगर वोट कहीं जाता है तो वो राजद कार्यालय के पास ही आता है। जी हाँ, अगर विकल्प की बात करें कि पशुपति पारस जी के पास अगर कोई विकल्प है तो राजद एक ऐसी पार्टी है जो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, और हो सकता है कि पशुपति पारस इस्तीफा देने के बाद राजद में भी शामिल हो सकते हैं। जी, आपको बता देते हैं कि राजद की अगर बात करें तो राजद राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, और पशुपति पारस यहाँ पे अगर आते हैं तो ये मंशा उनकी बताएगी कि यहाँ पर आने के कारण ही उन्होंने अपने केंद्रीय पद से इस्तीफा दिया है। जी, आपको बताते हैं कि पशुपति पारस जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, इस्तीफे की बात बहुत पहले से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इस्तीफे की बात बहुत पहले से बनकर सामने आ रही थी, लेकिन अब जाकर उन्होंने आज सुबह ऐलान किया कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पास इस वक्त हम उपस्थित, और राजद एक ऐसा पार्टी है जो एक विकल्प हो सकता है कि पशुपति पारस ने अगर इस्तीफा दिया है तो वो शामिल हो सकते हैं राजद में। बहुत पहले ही से कयास लगाए जा रहे थे, बहुत पहले ही से ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि पशुपति पारस कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हमने बहुत सारे नेताओं से बात भी की थी, शक्ति सिंह यादव से भी हमने बातचीत की थी। शक्ति सिंह यादव ने साफ तौर पर नकारा था कि हम प्रधानमंत्री और अमित शाह भी आ जाएंगे तो क्या उनको भी अपने पार्टी के अंदर ले लेंगे, जो कि साफ तौर पर दिखाता था कि अभी तो वो लोग मूड में नहीं थे। इसके पहले भी बहुत सारे अनिल साहू से बातचीत हुई थी, साथ में बहुत सारे मंत्री और नेता जो कि राजद से बिलोंग करते हैं उनसे बातचीत हुई थी, जो राजद से संबंधित है। हर किसी ने नकारा था, लेकिन अगर अब जब पशुपति पारस ने इस्तीफा दिया है उसको लेकर भी बातें बहुत सारी उठ रही है, उसको लेकर अब राजद वाले थोड़े थोड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं। जी, आपको बता देते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई फ़ायदा देखकर पशुपति पारस अगर राजद में आते हैं तो हम उन्हें लेने का काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो सच्चे मन से आते हैं तो हम उन्हें अवश्य ले सकते हैं। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर क्या पशुपति पारस हुकुम का इक्का बनकर सामने निकलते हैं, या फिर पशुपति पारस की जो अहमियत है वो नीचे ही दबकर रह जाएगी। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के लिए सब बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी करण के साथ। धन्यवाद।